बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में एक बड़ा ही दिल दहलोज़ किस्म का वाक़या हुआ, जिसके अंदर मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान एक धमाका होता है और 50 से ज़ायद लोग जो हैं इस साने के अंदर शहीद हो जाते हैं और कई लातादाद लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए। दाइश ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो दाइश और ISIS-K की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इस तरह लग रहा है कि शायद उनको कोई खुफिया या पता नहीं कौन सी मदद जो है पहुंचना एकदम वो जो है वो मौसूल होना शुरू हो चुकी है और वो अपनी कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ी के साथ शिद्दत के साथ जारी रखे हुए हैं। तो इस तरह लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ ताकतें हैं, जिनके अंदर इस खित्ते की भी ताकतें हैं और आलमी ताकतें भी हैं, वो दाइश को सपोर्ट कर रही हैं और वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो कामयाब हो, वहाँ पर अमन आए, वहाँ पर जो सुकून आ रहा है वो वहाँ पर आए और अफ़गानिस्तान में अमन की बदौलत जो खित्ते के जो ममालिक हैं, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, रशिया है, यहाँ पर जो तजारत होगी, ट्रेड होगी, उनको वो पसंद नहीं है। इस तरह लगता है वो चाहते हैं कि ये तमाम ममालिक अफ़गानिस्तान में इसी तरह फंसे रहें और अफ़गानिस्तान में बेअमनी कायम रहे और इसके जो आग लगे अफ़गानिस्तान में, उसके शोले हमसाया ममालिक को भी अपनी लपेट में लें। तो फिर आप ये देखें, अभी 2 रोज़ पहले ही अफ़गानिस्तान के जो सूबा है नमरूज़, उसके अंदर जो है BLA के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की और खरासान ग्रुप दाइश के 80 दहशतगर्द जो थे वो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए और दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला भी बरामद हुआ, बारूद भी बरामद हुआ और आज का ये धमाका जो है वो भी इस तरह लगता है कि इसी कार्रवाई का एक बदला है। फिर आप देखें, इसमें कोई शक नहीं रह गया कि तालिबान को नाकाम करने के लिए बहुत सी ताकतों ने अपना घनौना खेल जो है वो शुरू कर दिया है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर सवाल तो उठाया जा रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान इस तरह पाकिस्तान दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा तो ख़ासतौर पर भारत और जो दुश्मन ताकतें हैं उनको कैसे तालिबान अच्छे लगेंगे। जिस तरह BLA के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है तालिबान ने, स्टूडेंट्स ने, फिर उसके बाद जो है कोई दरअंदाज़ी पाकिस्तानी सरहदों पर उस तरह नहीं हो रही और जितने भी ये ग्रुप हैं दहशतगर्दी के, वो चाहे TTP हो, उसके ख़िलाफ़ भी तालिबान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। तो अगर ये होता है तो पाकिस्तान का मशरक़ी बॉर्डर जो है वो पूरा जो है वहाँ पर अमन आ जाता है, वहाँ पर इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी तादाद में लोग रखने की पाकिस्तान को फिर ज़रूरत नहीं रहती। तो यकीनी बात है यहाँ से फोर्सेस फिर पाकिस्तान डिप्लॉय करेगा मगरिब की तरफ, यानी भारतीय सरहद के साथ। तो ये जो है उसको किसी भी सूरत जो है काबिल कबूल नहीं है, भारत को भी और दीगर खित्ते की जो रियासतें हैं उनको भी, ख़ास तौर पर अमेरिका। अगर आप देखें, हालिया जो एक अमेरिकी आला ओहदेदार जो भारत गई और उसके बाद पाकिस्तान आई और उन्होंने जो बयानात दिए भारत के अंदर पाकिस्तान के हवाले से, वो भी बड़े अहम है। इसके ऊपर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा और क्या बात हुई, क्या सूरत हाल है। पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो हालिया चीन और भारत की झड़पें हुई हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर या लद्दाख वाले मामले को लेकर, तो भारत मजबूर हो गया है कि वो पाकिस्तान के साथ जो सरहद है वहाँ सर अपनी फ़ौज को उठाए और चीन के सामने ला खड़ा करे। तो अब ऐसा करेगा और जब पाकिस्तान अपनी जो मगरबी सरहद है वहाँ से फोर्सेस लाकर मशरक़ी सरहद पर लगाएंगी, तो फिर ये तो किसी सूरत जो है भारत के लिए के मुफाद में नहीं है, उसके फ़ायदे में नहीं है। तो वो चाहता है कि अंगेज रहें तालिबान भी अफ़गानिस्तान के अंदर ही और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगी रहें। ये भारत को सूट करता है। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था, हालिया जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं विंडी शर्मन, वो सबसे पहले गई भारत और वहाँ पर सिर्फ एक ही एजेंडा था, सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि भारत को किसी तरह खुश किया जाए, भारत को लॉलीपॉप दी जाए, भारत को बताया जाए कि अमेरिका चाहता है कि उसको हर हाल में इस खित्ते का थानेदार बनाया जाएगा। और ये हल्लाशेरी देने गई थी कि भारत जो है चीन के ख़िलाफ़ इसी तरह डटा रहे, खड़ा रहे, मार खाता रहे। तो ये बेसिकली वो उनको समझाने गई थी। तो पता नहीं भारत समझा है या नहीं समझा, पर भारत ने हाथ जोड़ लिए हैं। भारत ने तरले मिन्नतें और जो है दुआइयाँ दे दी हैं कि जो S-400 की डील उसकी हो रही है रशिया के साथ और वो जो सिस्टम ले रहा है अमेरिका, उस पर पाबंदियाँ ना लगाए। क्यों ना लगाए
कि वो भारत की मजबूरी है, अगर उसने चीन का मुकाबला करना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है, तो उसको ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना पड़ेगा। और ये तकरीबन 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर का वो उसने ख़रीदा है, और अगर ये ना लगाया तो वो फिर किसी सूरत चीन का मुकाबला तो नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। तो इस हवाले से लेकर जो विंडी शर्मन हैं, उन्होंने काफ़ी भारत को तसल्लियाँ भी दी, बताया भी कि वो कोशिश करते हैं कोई दरमियानी रास्ता निकालें, क्यों कोई और मामला निकालें। क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका भारत पर ये पाबंदियां नहीं लगाता इस मुआहदे के तहत, तो फिर जो टर्की है वो भी उठ खड़ा होगा, वो भी शोर मचाएगा, वो भी कहेगा कि भाई आपने हम पर तो पाबंदियां लगा रहे हैं, हमने भी वही डील ली है रशिया से जो भारत ले रहा और भारत को आप कुछ नहीं कह रहे। तो देखते हैं कि अमेरिका अपना किस तरह पैंतरा बदलता है और क्या करता है और क्या नहीं करता। पर एक जो चीज़ अहम है, वो सबसे अहम ये है कि दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में विंडी शर्मन ने वहाँ पर कहा कि सब ये जानना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, और इनकी ख्वाहिश के है कि तमाम अफ्रीकैन अफ़गानिस्तान के मामले पर एक जहन के साथ चलें। फिर ये भी कहा कि हम तमाम अफ्रीकैन की सिक्योरिटी को यकीनी बना सकें बशमूल इंडिया और अमेरिका। तो मैं वहाँ पाकिस्तान जाकर मखसूस नोयत की गुफ्तगू करूँगी, मखसूस नोयत की गुफ्तगू करेंगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ मिलाकर नहीं देखेंगे, हम अभी ना इस मुकाम पर हैं और ना ही हम इस तरफ जा रहे हैं। और साथ ये भी कहा कि दौरा पाकिस्तान बहुत मखसूस और महदूद मकासद के लिए है, और फिल वक्त पाकिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात के हम मुतमन्नी नहीं हैं और ना ही हमें कोई दिलचस्पी है। तो भारत के अंदर पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की बयानबाजी करना तो बड़ा वाज़िया हो चुका है कि अमेरिका जो है अब भारत को वो अहमियत दे रहा है, खित्ते के अंदर वो रोल देना चाह रहा है जिसका वो शुरू से कहता आ रहा है कि थानेदार बनाना चाहता है यहाँ पर, और वो इस तरह का रोल देना चाहता है जो चीन को काउंटर कर सके और भारत जो है अमेरिका का फ्रंट मैन बने इस खित्ते के अंदर। और पाकिस्तान के हवाले से वही पॉलिसी नज़र आती है कि डू मोर डू मोर डू मोर। तो यही बयान था विंडी शर्मन का, और पाकिस्तान आकर भी उन्होंने यही बातें की और इसी तरह की वो टोपियाँ घुमाई और चीज़ें की कि जब उनसे वो पूछा गया कि वो जो अमेरिकी सेनेटर्स जो हैं 22 उन्होंने वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बिल दिया, तो उन्होंने कहा उसको हम देख रहे हैं कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे और जो पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटक रही है उसको हटा देंगे। इस तरह लगता है कि अमेरिकी हुकूमत खुद चाहती है कि वो इस बिल को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह FATF को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ माशी तौर पर, और पाकिस्तान को घेरा जाए। फिर आप देखें दूसरी जानिब जो ये विंडी शर्मन हैं वो कहती हैं कि अनकरीब जो है बाइडन जो है इमरान खान को फ़ोन करेंगे। तो मैं उनको ये बता दूं कि इमरान खान तो एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं और कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, किस्सा बहुत आगे बढ़ चुका है, चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं, मामलात हालात वाक़यात बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान को उस तरह अमेरिका की ज़रूरत नहीं है जिस तरह पहले हुआ करती थी, और पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। पाकिस्तान ने अपनी मंजिल जो है वो मुख्तलिफ कर ली है, क्योंकि जब से अमेरिका ने भारत को अपनी गोद में बिठाया है और जिस तरह अमेरिका भारत को पैम्पर कर रहा है और खित्ते के अंदर एक नया रोल देने की तैयारी में है, पाकिस्तान ने अपनी तमाम चीज़ें जो हैं इससे मुख्तलिफ कर ली हैं। पाकिस्तान ने अपनी तमाम गेम जो है वो बदल ली है, पाकिस्तान ने अपने तमाम दोस्त जो हैं इस हवाले से बदल लिए हैं। मगर हमको ये मान लेना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि पाक का मुखफ़फ़ जो है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, और मुमकिन है कि पाकिस्तान के लिए हालात मज़ीद सख्त हो जाएँ, शायद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करनी की जाए। और क्योंकि जो ये विंडी शर्मन आई हैं उनके लहजे और बयानबाजी से तो ये वाज़िया दिखाई दे रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है भारत के ज़ेरे असर आ जाए और जिस तरह वो कहे उस तरह पाकिस्तान करे, जो कि बिल्कुल एक नामुमकिन चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगियों में ये ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि पाकिस्तान जो है भारत के ज़ेरे असर आ सके। ये बिल्कुल जो है अमेरिका की बेवकूफ़ी है, अमेरिका की गलत अंदाज़े हैं, अमेरिका के जो वो रिसर्च सेंटर वाले बैठे हुए हैं वो उनको पता नहीं क्या क्या चीज़ें
बना बना के दे देते हैं और बता देते हैं, तो ये मुझे तो नहीं मुमकिन दिखाई देता। और अमेरिका को जिस तरह अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं, आज मैं पेशन गोई करने जा रहा हूं इस हवाले से कि जो भारत है उसने को भी बड़ी मार पड़नी है, वो उसको पाकिस्तान से भी मार पड़ेगी, चीन से भी मार पड़ेगी, और देखिएगा आप इस दुनिया के अंदर भी दीगर जो ममालिक हैं उनसे भी भारत को बहुत मार पड़ने वाली है अगर वो इसी तरह अमेरिका की गोद में बैठा रहा। फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के अंदर मंजरनामा तालिबान के आने के बाद और दाइश की अपराइजिंग से उठता हुआ दिखाई दे रहा है दोबारा से, और इस तरह लग रहा है कि बहुत जो ताकतें हैं वो वहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वहाँ के हालात को ख़राब करना चाहती हैं। और दूसरी जानिब भारत को एक ख़ास रोल इस खित्ते के अंदर देने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। देखते हैं ये दोनों चीज़ें और दोनों मामलात किस तरफ जाते हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।